गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। इन सभी को आप अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट भी करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि 3 डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्स होंगे। एक दिमाग से कंट्रोल होंगे जिनको हम बोलेंगे वॉलंटरी, और दूसरे कंट्रोल दिमाग से नहीं होंगे उनको नाम देंगे इनवॉलंटरी। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो कंट्रोल होंगे उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग को हम काउंट करेंगे वॉलंटरी के अंदर, क्योंकि जो चलना होगा वो दिमाग से कंट्रोल होगा। पहले नंबर 1 के अंदर लिखा गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द इनवॉलंटरी एक्शन विच मीन इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड काम करेगी। इट इज़ ए रैपिड दस गिव्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड नॉट अफेक्टेड बाय द आवर थिंकिंग। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व्स नहीं होगी। What walking is a voluntary action controlled by the brain, involves central nervous system and spinal cord. Both are affected by our thinking. मतलब कि एक वॉलंटरी होगा, एक इनवॉलंटरी होगा। नंबर 2 की बात करेंगे। What happen at the synapse between two neuron? मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के द्वारा बना होगा, और न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन एंडिंग ये सभी होंगे। अगर हम 2 न्यूरॉन की बात करें तो उनके बीच में एक गैप होगा। उस गैप को हम नाम देंगे साइनेप्स। मैंने आपको बताया था कि जो सिग्नल होगा न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, और इनके बीच में जो गैप होगा उसके अंदर वो सिग्नल के एक केमिकल की तरह काम करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज इनटू द केमिकल। द साइनेप्स इज ए टीनी गैप बिटवीन द 2 एडजेसेंट न्यूरॉन। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट ए electrical impulse. This impulse travel from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, electrical impulse set off the release of some chemical. This chemical cross the gap. मतलब कि जो गैप होगा उसमें केमिकल काम करेगा और साइनेप्स and start a similar electrical impulse in a dendrites of the next neuron. This is the process how nervous system impulse travel in the body. Similar synapse finally allow delivery of the such impulse from neuron to the other cell such as muscle cell और gland. तो इस तरह से वो केमिकल फॉर्म के अंदर काम करेगा। नंबर 3 की बात करें। Which part of the brain can maintain posture and equilibrium of the body? ब्रेन के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसके अंदर जो बैलेंस को कंट्रोल करेगा और फर्दर इनमें से पार्ट्स होगा उसका नाम होगा सेरिबलम। सेरिबलम के द्वारा ही बॉडी का बैलेंस बनेगा। आप चलते हो, साइकिल चलाते हो, ये सभी बैलेंस सेरिबलम के द्वारा किए जाएंगे। नंबर 4 की बात करेंगे। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? अगरबत्ती को अगर किसी रूम के कॉर्नर में लगा दें तो उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी।
उसका जो रीजन होगा उसके बारे में बात करेंगे। When अगरबत्ती burns it produce pleasant smell which is detected by the olfactory receptor present inside the nose। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर बताए थे, उसमें से नाक के अंदर, नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी होगा। द एक्शन ऑफ द स्मेल जनरेटेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दिस इम्पल्स आर कैरी टू द सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रेन पे जाएगा वो। Thus we detect the smell of अगरबत्ती। All the information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cell. These receptors are usually located in our sense organ such as inner ear, nose, tongue and so on. Gustatory will detect the taste while olfactory receptor will detect smell। तो इस तरह से सभी रिसेप्टर अपना अपना काम करेंगे। नंबर 5 की बात करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन अकर इन स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट द नर्वस सिस्टम, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। तो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, जो मेन रोल होगा वो स्पाइनल कॉर्ड का होगा। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के बारे में आपको बताया था मैंने। प्लांट के अंदर टोटल 2 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन होंगे। इनमें से एक तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा और सेकंड जो होगा वो प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा। और इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन्स, इथाइलिन, अब्सिसिक एसिड। तो प्लांट हार्मोन की बात करें, द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द प्लांट विच कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट इज कॉल्ड प्लांट हार्मोन। इसके एग्जाम्पल आप याद करोगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन्स एंड अब्सिसिक एसिड। इनमें से जो पहले 3 होंगे वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे और नंबर 4 का जो होगा प्लांट की ग्रोथ को वो रोकेगा। आगे हम बात करेंगे, हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवार्ड्स सनलाइट। इसमें लीफ और स्टेम की मूवमेंट को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लीफ की जो मूवमेंट होगी उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ओनली क्या होगी, सिर्फ वो मूवमेंट होगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवार्ड्स सनलाइट, इसमें मूवमेंट के साथ उसकी जो लेंथ है उसके अंदर भी आप चेंज देखने को मिलेगा। नंबर 2 की बात करें, जो लीफ की मूवमेंट होगी उसको हम बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट, जो किसी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, तो आप लिखोगे ऑक्सिन। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्राइल अराउंड ए स्पॉट। मैंने डायग्राम से आपको बताया था कि प्लांट की जो टिप होगी उसके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन होगा। जैसे ही सनलाइट आएगी तो जिस तरफ सनलाइट कम पड़ेगी उस तरफ ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगी। ऑक्सीजन इज ए प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। व्हेन द टिप ऑफ द टेंड्राइल टच द स्पॉट देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द टिप मूव टू द साइड ऑफ द विच इज़ द अवे फ्रॉम द स्पॉट, मतलब कि उसे दूर भागेंगे। सो ड्यू टू मोर ऑक्सीजन इन इट्स टेंड्राइल अवे फ्रॉम द स्पॉट ग्रो फास्टर। तो इस तरह से वो प्लांट की ग्रोथ के अंदर हेल्प करेंगे। अगर हम टेंड्रिल की बात करें तो आपने अंगूर की बेल या किसी और डिफरेंट टाइप्स की बेल देखी होगी, उसको ऊपर क्लाइंबिंग करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम टेंड्रिल
के नाम से जानते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल? एनिमल के अंदर कैसे होगा? उसके अंदर भी हार्मोन होंगे, सेंस ऑर्गन होंगे, वो सभी मिलके काम करेंगे। द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ द केमिकल कॉल्ड हार्मोन। मतलब कि हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दे आर प्रोड्यूस इन सर्टेन ग्लैंड्स इन बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब कि ये स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्लैंड and pure directly into the blood. They are target base mean work on a particular organs and these organ are called target organ. Target organ. The hormones control and coordinate various function of the body such as development, growth, sexual change etc. इन सभी के अंदर केमिकल का इम्पोर्टेंट रोल होगा। Why is the use of आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो सॉल्ट है वो आयोडीन वाला खाया जाए? इसके अंदर हम देखेंगे आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू द मेक थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बैलेंस फॉर ग्रोथ। Iodine is essential for synthesis of thyroxine. In case of iodine is deficient in our diet, there is a possibility that we might suffer from a goiter. One of the symptoms in this disease is swollen neck. Swollen neck. अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इसके द्वारा हमारी बॉडी में, हमारे गले के अंदर बीमारी होगी, उसका नाम होगा गोइटर। तो इस बीमारी से प्रिवेंशन के लिए हमें आयोडीन वाला नमक खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 3 की बात करें, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड? कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी? मैंने आपको ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के ग्लैंड के बारे में बताया था। तो इसमें से एक ग्लैंड था जो किडनी के ऊपर था, एड्रेनल। इसमें जो हार्मोन निकलेगा उसको आप स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हो। तो इसके अंदर बात करें, एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड हार्ट। एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। द ब्लड टू the digestive system and skin is reduced due to the contraction of the muscle around small arteries in this organ. This divert the blood to our skeletal muscle. The breathing rate also increase because the contraction of the diaphragm and the rib muscle. All these response together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are parts of the endocrine system which constitute a second way of control and coordination our body. इस हार्मोन के अंदर क्या होगा, जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर शुगर है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम इस हार्मोन को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। मतलब कि जो डेंजर कंडीशन होगी उस कंडीशन के अंदर जो हार्मोन रिलीज किया जाएगा उसको बोलेंगे एड्रेनालाइन और स्ट्रेस हार्मोन। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इन सभी को अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर नोट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज भेज सकते हो। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।